आपकी चिंता जो है ना, जो निमित्त आपको चिंतातुर बना देते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता पैदा होने लगती है, वो चिंता भी आपकी धीरे धीरे घटते चले जाएगी। पर होता यह है कि अपन उस दृष्टिकोण से कभी दर्शन करते ही नहीं, उस दृष्टिकोण से प्रभु को कभी देखते ही नहीं। एक नियम बनाओ, जब भी भगवान के पास आओ पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, आप क्या पाना चाह रहे हो, कौन सा भाव पाना चाह रहे हो, उस भाव को लेकर के आया करो। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर के और उस एंगल से दर्शन करना शुरू करो, देखना आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में, हम कह रहे हैं मानसिक प्रॉब्लम है आपकी, शोक की है, घर में कोई गमी हो जाती है, व्यू हो जाता है किसी का, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, बीमार हो जाता है, ऐसी भयंकर बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया है लाइफ ज़्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पता नहीं, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे पेशेंट 2 4 6 महीने जीते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, निपट जाते हैं। हो सकता है कि नहीं किसी के साथ में। अभी एक दिल्ली से एक सरावा का आया, 10th क्लास में बच्ची पढ़ती है, डॉक्टर ने 2 दिन पहले बोली अब कैंसर हो गया है, ब्लीडिंग होने लगी ब्रेन से, ट्यूमर हो गया है, और वो कौन सा है, मैलिग्नेंसी वाला है, यानी कैंसरस है, वो ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, अब लाइफ बची नहीं है। ऑल ऑफ सडन किसी के साथ भी घट सकता है। अब ऐसी परिस्थिति यदि हमारे साथ घटित हो जाए, हो सकती है कि नहीं आपके साथ, हो सकती, किसी के साथ भी हो सकती, कोई भी बीमार पड़ सकता है। जब मुनि महाराज को कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, वही ना, सुमति सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि हो गई, बीमारी से चले गए। कोई आरिकाएँ हैं, अतिशयमती आदि थी, उनको भी समाधि हो गई। और कौन कौन सी आरिकाएँ हैं अभी त्यार्थमती, और कौन सी है, विज्ञानमती के संग में कौन सी थी, अविकारमती। तो जब उनको हो गया तो अपने को भी हो सकता है। अब ऐसे क्षण पैदा हो गए, अब क्या करना, रोते रहें, सिर पे हाथ रख करके बैठ जाएं, भूल जाएं सब कुछ दुनिया को ही, हाँ, टेंशन में डूब जाएं, क्या करें। ये साधारण से तो यही होता है, सब एक यही करते हैं। फिर आप रोते गाते आते हो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। अरे भगवान को इस एंगल से देखो तो सही, किस एंगल से, भगवान आप अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार से सहित हैं, धन्य है आपकी साधना, जब पूर्व अवस्था में सुख के न जाने कितने निमित्त आपको मिले, लेकिन आप कभी भी आकुल व्याकुल नहीं हुए, पूर्ण समता से उस साधना को करते रहे, और उसी का परिणाम है वो परिस्थिति आई और आप उसको आसानी से पार कर गए। हे प्रभु, इसी भावना को लेकर के मैं आपको पूज रहा हूँ, आपके निकट आ रहा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ। जैसे शोक के ऊपर आपने विजय प्राप्त की, मैं भी इन परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। बस ये भाव भीतर पैदा करोगे तो एक अंतरंग शक्ति भीतर से अपने आप जागृत होने लगेगी, एक पावर भीतर से अपने आप पैदा होने लगेगा, अपने आप ही। पता नहीं आपको लगेगा कि नहीं हम बहुत मजबूत फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अभी तक तो बहुत घबरा रहे थे, अब वो घबराहट धीरे धीरे कम होने लगेगी, बिल्कुल कम होने लगेगी। अब वो यानी इतनी शक्ति आ जाएगी कि उस परिस्थिति का सामना हम कर पाएंगे। हम नहीं कह रहे कि आपका उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति तो वही रहेगी, लेकिन ये भाव जब हम भीतर लाएंगे तो हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे भीतर से कि उस परिस्थिति को आसानी से फेस कर पाएंगे। यानी प्रभु के पास आने का, प्रभु की पूजा का लाभ ये है। और आप कुछ और सोच करके आ रहे हो कि भगवान आशीर्वाद दे दो, कैंसर ठीक हो जाए, मुलावे में मत रहना, कुछ नहीं होगा। यदि होना होता तो मुनि महाराज जी का ठीक हो जाता, चलो ठीक है, हम ही कह रहे हैं, आरिकाओं का ठीक हो जाता। जब उनका नहीं हुआ तो अपना कैसे ठीक हो जाएगा। तो हम तो एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना। यदि ये भ्रम पाल करके आप भगवान के पास आ रहे हैं कि हमारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगी कभी, हम कह रहे हैं, माइक से कह रहे हैं, नहीं होगी ठीक, क्योंकि जो कर्म हमने बांधे हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो प्रभु के पास आने से क्या होता है, बस ऐसे भाव लाने से हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि परिस्थिति का सामना आसानी से कर देते हैं। तूफान आता है, एक छोटा सा अंकुरन फूटा है जिस बीज में से पौधा है, बारिश आ रही है, तुरंत नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो वृक्ष अपनी जड़ें गहरी जमा लेता है,
तेज बहाव में भी खड़ा रहता है। देखना, बहाव उस छोटे से पौधे के लिए भी वही था और उस वृक्ष के लिए भी वही था, लेकिन वो पौधा नष्ट हो गया, निकल गया, उसने जड़ी छोड़ दी, बह गया पानी के बहाव में। लेकिन वो वृक्ष क्यों खड़ा है? उसने जड़ों को गहरी जमा लिया था, इस कारण उस बहाव को वो आसानी से झेल लिया। तो प्रभु की भक्ति, प्रभु का दर्शन, प्रभु का सानिध्य, प्रभु की सन्निधि जो है, बहाव नहीं दूर करेगी, इस बात को समझना। बस आपको एक मौका दे देगी कि आप अपनी जड़ों को गहरी कर लो। यानी ऐसी हम अपनी जड़ें गहरी कर लेते हैं तो वही बहाव रहे, लेकिन उस बहाव से भी हमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हम आसानी से उस बहाव का सामना कर लेते हैं और वह बहाव थोड़ी देर में शांत हो जाता है। बाढ़ ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। तेज बारिश आती है, एक दिन रहेंगी, 2 दिन रहेंगी, उसके बाद तो पानी उतरना प्रारंभ हो जाता है। तो उस फेज को जिसने आसानी से जीत लिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। जब जीवन में ऐसी घड़ियां आती है ना, कुछ ऐसे पल आते हैं जिसे क्या कहा जाता है, इंपल्सिव फेज होते हैं, क्राइसिस। जो क्राइसिस मोमेंट होते हैं, यानी वहां पे कोई खड़ा रहना सीख गया तो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा। और अधिकांश लोग उसी में ढह जाते हैं, अधिकांश लोग उसी में बह जाते हैं। तो प्रभु हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए एक मौका देते हैं, ताकि हम इतना स्ट्रांग अपने आप को बना ले, अपनी जड़ों को, कि उस बाढ़ को भी, उस आंधी को भी, उस तूफान को भी आसानी से जीत सके। तो ऐसी घटना होने पर, ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर कैसे प्रभु के पास आना? अशोक वृक्ष सहित तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के पास आना। नहीं, देखो जो है सो है, यही है। कहते क्या है, कौन सी भावना भाते हैं? बेटा छोटा है, डॉक्टर ने बोल दिया, हाथ खड़े कर दिया है, अब कल्याण मंदिर में विधान कर रही हूँ, 44 कल्याण मंदिर का संकल्प ले रहे हैं। कितने का? 44 काव्य हैं, तो 44 कल्याण मंदिर विधान का संकल्प। किस लिए? हे भगवान, वो बीमारी ठीक हो जाए। नहीं होगी ठीक। हम डरा नहीं रहे हैं, जो सत्यता है वो बता रहे हैं। बिल्कुल जो सत्यता है वो बता रहे हैं। यदि भगवान के विधान से बीमारी ठीक होना हो जाती तो हॉस्पिटल सब बंद कर दो, डॉक्टर की क्लिनिक सब बंद हो जाना चाहिए। नहीं, मुनि महाराज भी बीमार पड़ते तो वो भी वैद्य की दवाई लेते हैं, इस बात को समझना। वो कल्याण मंदिर अकेले पढ़ने नहीं बैठ जाते हैं। सुनना क्या होता है, हाँ, बीमारी होने पर आपको दवाई भी लेना है, इलाज भी कराना है, लेकिन साथ साथ अपने आप को भीतर से मजबूत भी बनाना है। तो मजबूत कैसे बनेंगे? हे प्रभु, आपने उन क्षणों को बहुत समता से झेला, उन शोक के क्षणों को आपने अशोक में बदल दिया। धन्य है आपका यह अशोक वृक्ष प्रातिहार। आज मैं आपको इस अशोक वृक्ष प्रातिहार सहित पूज रहा हूँ। बस ऐसे ही स्ट्रांगनेस अपने भीतर ला सकूं, इतनी ही मजबूती अपने भीतर ला सकूं, इस कारण आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा हूं। फिर अर्घ चढ़ाओ, देखो आप कितना लाभ होगा आपको। फिर पूजा करो, फिर कल्याण मंदिर विधान करो ना खूब। बंद नहीं कर देना विधान, विधान तो करना है, लेकिन उस विधान करने के पीछे क्या भाव होना चाहिए हम कह रहे हैं। कभी इस एंगल से देखा भगवान को? हाँ, पेड़ में, अशोक वृक्ष में सोना लगना चाहिए। कितना सोना लगा है संजय जी? देखो कितना सोना लगा है। 20 ग्राम होगा, 30 ग्राम होगा, कितना है? 40 ग्राम होगा। कहाँ है, कौन बताएगा कितने ग्राम होगा सोना इसमें? पंचम जी बताएंगे। कितने ग्राम सोना होगा बेदी में? सोना कितना होगा? 50 ग्राम के आसपास होगा। हाँ, तो आपको क्या दिख रहा है? 50 ग्राम सोना लगा भगवान की बेदी में। किसी को अशोक वृक्ष नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 50 ग्राम सोना लगा है ना। हाँ, बेदी बहुत सुंदर दिख रही है। अरे बेदी बहुत सुंदर दिख रही है, सोना लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अशोक वृक्ष है, वो क्या कह रहा है हमसे, ये तो हम देख लें। इस भाव से देखो तो सही। अब इस भाव से आना प्रभु के पास, बेदी को पाया, आपका अशोक वृक्ष प्रातिहार। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कौन सा प्रातिहार होता है दूसरा? और कौन सा प्रातिहार है? हाँ सोनू, कौन सा प्रातिहार है?
भगवान के 8 प्रातिहार में से और दूसरा नंबर का प्रातिहार कौन सा है? हाँ, आप जब पूजा करते हो, अभिषेक शांति धारा करते हो, उसके बाद क्या कर चढ़ाते हो? छत्र की मुद्रा बनाते हो। अरे ऐसी मुद्रा नहीं, छत्रत्रय हैं, एक के ऊपर एक जो 3 छत्र होते हैं ना, उसके प्रतीक स्वरूप ऐसे बनाए जाते हैं। सुधासागर महाराज जी बोले थे ऐसे बनाए जाते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से वेरिएशन बहुत, कोई कुछ भी बनवा देता है। अच्छा, कोई ऐसा बनवा देता है, कोई ऐसा बनवा देता है, ठीक है, पर उसके पीछे भाव क्या है पहले तो अपन ये समझ ले। ये आप बताएंगे। छत्रत्रय प्रातिहार क्यों चढ़ाते हो? शांति धारा के बाद 3 छत्र चढ़ाते हो, महिला भी चढ़ाती है ना, सबसे ज्यादा सौभाग्य तो उन्हीं को मिलता है। क्यों चढ़ाए, क्यों चढ़ाते 3 छत्र? पीछे वाले को कुछ नहीं आता है, आप तो चिंता नहीं करना, कम से कम आपने इतनी हिम्मत तो की है कि कुछ बोल पा रहे हैं, वो तो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हम कुछ बोल दें। तो ये सारे के सारे लॉजिक इसी से जुड़े हैं। तो जैसे छत्री का प्रयोग, छत्र का प्रयोग धूप से, ताप से बचाने के लिए किया जाता है, तो आतप से जो रक्षा करे वो छत्र कहलाता है। तो आतप कौन सा है जीवन में? संताप, जो हमारे आतप से हमें सुरक्षित कर दे, ताप से जो सुरक्षित कर दे, वो छत्र, छाता जो है बाहरी ताप से, उस धूप से रक्षा करता है। यह छत्र जो है मानसिक ताप से रक्षा करता है। अब प्रभु के 3 छत्र क्यों मिले? अब देखना, अभी तो पहले भगवान को क्यों मिले, फिर हमें क्या मिलेगा उस छत्र को पूजने से, छत्र को लगाने से, छत्रत्रय सहित प्रभु को पूजने से। हाँ, प्रभु को क्यों मिले बताओ? सोचो सोचो, आप ही सोचो ना, खुद ही सोचा करो, खुद ही प्रश्न उठाया करो, कम से कम कुछ तो आएगा दिमाग में। जैसे आया ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हाँ ये भी अच्छा चिंतन आया, कुछ तो आएगा। हाँ हाँ, आपका क्या चिंतन आया? हाँ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के स्वामी हैं, ठीक है, तो राजा हो गए हैं। जन्म जरा मृत्यु का नाश करने हो के लिए, यानी जहां जहां 3 आ रहा है सब आप जोड़ते जा रहे हो, जहां जहां 3 की संख्या आ रही है अब व्यक्ति का चिंतन चले जा। 3 क्या होता है ना? 3 क्या होता है? समवाय कहा जाता है आगम में। 3 की संख्या में क्या आता है? रत्नत्रय 3 आते हैं, ऊर्ध्वलोक, मधोलोक, अधोलोक आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, और क्या आ जाता है? हाँ, जन्म जरा मृत्यु विनाश आ जाता है, और क्या आ जाता है 3 में? हाँ, देव शास्त्र गुरु भी 3 में आ जाते हैं। हाँ हाँ, समवाय जल सब होते जाएगा खुले। हाँ, मन वचन काय 3 योग आ जाते हैं, है ना, भूत भविष्य वर्तमान ये भी 3 आ जाते हैं। अरे क्या उसमें कर दे? हाँ, 3 गुप्तियां आ जाती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। हाँ नहीं, स्वाध्याय बोल रहा है आपका लोग, स्वाध्याय किया तो उसमें क्या बात, अच्छी बात है, कम से कम कुछ चिंतन तो हो रहा है। आप इधर उधर की बातों से तो बचे हुए हैं, विकथाओं से तो नहीं कर रहे कम से कम। नहीं तो यहां पे भी बैठ के क्या करते हैं, मंदिर में बैठी 4 सखियां वो भजन गाते हैं ना कौन से भजन गाते हैं? मंदिर में बैठी 4 सखियां करें घर गृहस्थी की बतियां, यही तो होता है। क्यों चक्र जी, क्या होता है? अच्छा ये बता देंगे, महिला बता देंगे क्या होता है। 4 बैठ करके क्या करती हैं? धर्म ध्यान की बातें चलती है। हाँ, 4 सखियां बैठ करके क्या करती है? धर्म ध्यान, तत्व चर्चा करती हैं, तत्व ज्ञान की बातें हैं। तत्व चर्चा, किसकी चर्चा चल रही? कम से कम जो विकथाएं होती हैं, भोजन कथा है, राग को बढ़ाने वाली कथा है, चोरी कथा है, और सारी प्रकार की कथाएं हैं जिसमें विषय आदि बढ़ते हैं, इंद्रियों के विषयों की ओर आकृष्ट व्यक्ति हो जाता है, वो वाली कथाएं हैं। चोर कथा, राज कथा, भोज कथा, स्त्री आदि कथा, ये भी कथाएं। घर गृहस्थी की कथाएं के अलावा मंदिर में कुछ होता नहीं ज़्यादा।
जनरली जनरली आप लोग तो विद्वान हैं, यहाँ कटनी वाले तो सारे विद्वान हैं, ये तो कभी भी कथा करते ही नहीं है ना। कटनी वाले सारे विद्वान हैं, आप तो भी कथा करते नहीं, आप सारे धर्म कथा में ही लीन रहते हैं। हाँ, तो हम तो आपको विद्वान ही मान रहे हैं, घबराना नहीं। नहीं, सबको सबको सारे कटनी वाले को बहुत विद्वान मान रहे हैं कि सारे के सारे एकदम धर्म कथा में लवलीन रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। तो छत्रत्रय की बात हम कर रहे थे। वो छत्र जो होता है आतप निवारक होता है, यानी हमारे आतप को, हमारे संताप को दूर करने वाला होता है। जो व्यक्ति प्रभु के पास आकर के इस प्रकार का चिंतन लाए, हे प्रभु आपको ये 3 छत्र जो मिले, ठीक है, 3 लोग के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली है, यानी मार करके किसी को नहीं, जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं, अपनी आत्मा के ऊपर आपने अनुशासन कराया, अपने आत्मा को अनुशासित किया। और जो अपनी आत्मा को अनुशासित कर लेता है, डिसिप्लिन में ला लेता है, दुनिया उसका अनुशासन स्वयं मानने लगती है। आचार्य भगवान के चरणों में जाकर के एकदम डिसिप्लिन क्यों हो जाती है, अनुशासित क्यों हो जाती है, समझना। क्योंकि आचार्य भगवान ने स्वयं की आत्मा के ऊपर पहले अनुशासन किया। तो जो अपने ऊपर, यानी आत्मा के ऊपर अनुशासन करने का अभिप्राय है जो अपने आत्मा में उठने वाले दुर्भावों को कंट्रोल कर लेता है, अपने संयम को जो पालन करने लगता है, मन के जो विषय इधर उधर जो भागने के होते हैं, जैसे मन का घोड़ा भागते रहता है, वो कंट्रोल करके संयमित बना लेते हैं। इंद्रियों की ओर जो भागने की प्रणाली होती है उसको जो संयमित बना लेते हैं, वो कहा जाता है आत्मानुशासन करने वाला व्यक्ति। तो तीर्थंकर जो होते हैं उन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर पहले शासन किया, इस प्रकार की साधना की, और ऐसी साधना के फलस्वरूप तीनों लोकों में रहने वाले जो जीव हैं, ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देवता, मध्यलोक में रहने वाले मनुष्य और अधोलोक में रखने वाले जो व्यंतर आदि भवनत्रिक जाति के जो देव हैं, आपकी साधना को देख करके, आपके अनुशासन को देख करके, आत्मानुशासन को देख करके स्वयं चरणों में नतमस्त होकर धन्य है प्रभु आपकी आत्मशासक साधना। बस इसी साधना के फलस्वरूप आपको ये छत्रत्रय मिले हैं, और इस छत्रत्रय आतप से रक्षा करने वाले, दुखों से रक्षा करने वाले हैं। ऐसी ही साधना को पाने के उद्देश्य से मैं आपके चरणों में आकर के नमस्कार कर रहा हूँ, और अपने बहिरंग आतप संताप और मानसिक संताप को नष्ट कर सकूं, ऐसी भावना आपके भीतर, आपके पास आकर के भा रहा हूँ।